बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर पढ़ने वाले प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हुए आपने कई बिंदुओं, कई शीर्षकों, विशेषकर पत्रकार, पत्रकारिता, अखबार से गुजर रहे हैं और हम पिछले व्याख्यान में साक्षात्कार से परिचित हो चुके हैं। चूंकि व्याख्यान नंबर 37 और 38 में पढ़ने सुनने के बाद कुछ चीजें और बची है जिसे हम आज रूबरू होंगे, परिचित होंगे और साक्षात्कार के तत्व, साक्षात्कार से प्रभाव, साक्षात्कार का असर, साक्षात्कार का महत्व और फिर साक्षात्कार लेने वाला किन किन बातों का ध्यान रखता है और किन बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए। और यहां तक कि हम एक मूल्यांकन फिर ये करेंगे कि टीवी चैनल्स पर साक्षात्कार जैसा कुछ होता है और वो पूरी तरह से साक्षात्कारी खरा नहीं उतरता। ऐसी कुछ विसंगतियां, कुछ विडंबनाएं इस समय चल रही है चैनल पर। और चूंकि सारे चैनल वाले 3-4 लोग जिन्हें विशेषज्ञ कहते हैं उनको बिठाते हैं और उनसे बातचीत करते हुए साक्षात्कारी या संयोजक या संवाददाता या एंकर जिसे कहते हैं, वो कई गलतियां करता है, कई नियम तोड़ता है, कुछ सिद्धांत रह नहीं गए, बल्कि वो अपना कुरूप चेहरा सामने लाता है। ये पता चल जाएगा जब आप आज इसे सुनेंगे। आप चूंकि बीए में पढ़ रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, उसके तहत पत्रकार के दायित्व और उसकी विशेषताएं देखते हुए अब साक्षात्कार की वो पूर्व तैयारी किस तरह से करेगा और इस तैयारी के करने से वो कितना सक्षम हो जाएगा, कितना अच्छा साक्षात्कार ले सकता है और दर्शक श्रोताओं को वो एक आदर्श रूप दिखा सकता है। तो हम देखते हैं साक्षात्कार की पूर्व तैयारी की जानी चाहिए। तो सबसे पहला आता है साक्षात्कारी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी जो साक्षात्कार लेने वाला है वो एक लक्ष्य रखेगा, कोई विषय लेगा और कोई घटना होगी, उस लक्ष्य को पहले सुनिश्चित करेगा। जब वो निर्धारित हो जाएगा तो फिर वो अगले कदम पर जाता है कि साक्षात्कारदाता कौन है, कौन व्यक्ति है या किस समूह से संबंधित है, उसका निर्धारण करेगा, सुनिश्चित करेगा। तत्पश्चात साक्षात्कार से संबंधी विषय क्या होंगे, विषय विशेष और उसके तथ्य संकलन करना। यानी वो पहले इतना कुछ समझ जाए और कुछ तथ्य ऐसे जुटा लें, कुछ प्रश्न ऐसे तैयार कर लें, वो संकलन कर लेना चाहिए। साक्षात्कार जिसे लेने जा रहा है, करने जा रहा है, उससे पहले की तैयारी है ये विषय से संबंधित। और विषय विशेष, वो व्यक्ति विशेष की पूरी जानकारी उसके बारे में, घटना के बारे में, और प्रश्न कितने होंगे, किस तरह के होंगे, वो एक प्रश्नमाला का निर्माण एक कागज पर हो जाना चाहिए। तत्पश्चात साक्षात्कार दाता से समय, दिन तय कर लेना है ताकि ऐसा न हो कि वो जिससे लेने जा रहा है वो समय न दे। ये पहले से इस तरह की तैयारी होनी चाहिए ताकि वो समय पर और जगह पर उपलब्ध रहे। क्योंकि बहुत सारे वीआईपी होंगे जो आपको समय देंगे और समय महीनों लग जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता।
तो ऐसे में समय और दिन जगह तय कर लेनी चाहिए, और ये सब कुछ तय होने के बाद निश्चित समय और जगह पर पहुंचने की व्यवस्था भी उसे करनी होती है। पता चला कि वो किस से जाएगा और कैसे जाएगा, वो वाहन उसके पास होना चाहिए। दुपहिया वाहन से जाएगा, चौपहिया वाहन से जाएगा, साइकिल से या पैदल जाएगा, या मेट्रो से जाएगा, या ट्रेन से, किस तरह से उस जगह तक पहुंचेगा, वो समय और जगह उसे निश्चित कर लेनी होती है। साक्षात्कार प्रश्नमाला कैसे बनाई जाए, किस तरह से बनाई जाए, चूंकि सारा बेस ही प्रश्न पर, सवाल पर निहित होता है। सवाल क्या और किस तरह के हैं, वो उसे अपने खाली समय में बैठ करके ठंडे दिमाग से ये पहले यह अध्ययन करना है कि वो व्यक्ति कौन है जिससे वो मिलने जा रहा है, जिससे साक्षात्कार ले रहा है। तो उसके अंतर्गत उसी से, उसी के विचारों से, उस घटना से, उस विषय से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसलिए कहेंगे विषयांतर्गत हो प्रश्न, विषय के अनुकूल हो प्रश्न, उस विषय के अनुकूल जो वो लक्ष्य बना रहा है। इसके बाद प्रश्न बन भी गए, अब प्रश्न को उसे दोबारा पढ़ना होगा और यह देखना होगा कि प्रश्न सीधे व स्पष्ट है कि नहीं। ऐसा न हो कि वो प्रश्न करे, उसमें अस्पष्टता हो, उलझाव हो, और वो समझने से परे हो, या वो ये बार बार पूछता रहे कि आप जो पूछ रहे हो उस शब्द का अर्थ क्या है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए उसे देखना है कि प्रश्न जितना छोटा हो सके, शब्द और वाक्य सरल हो, वाक्य भी छोटा हो, लंबा ना हो। इसलिए प्रश्न छोटे हो, और प्रश्न छोटे ही नहीं बल्कि पूर्वग्रह से मुक्त हो, यानी किसी तरह का आग्रह नहीं होना चाहिए। संवाददाता पत्रकार ये न सोचे कि उसकी विचारधारा वामपंथी है और वो दक्षिणपंथी नेता से मिलने जा रहा है। वो दक्षिणपंथी है और वामपंथी नेता से मिलने जा रहा है। उसके पूर्वग्रह सारे साक्षात्कार की धज्जियां उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न कुछ कर रहा है और अगला जो जवाब दे रहा है उसका जवाब उसी तरह का उसके अनुकूल बार बार आ रहा है, आ सकता है, लेकिन उसको उसके अनुकूल ही मिलकर के प्रश्न करके प्रति प्रश्न के द्वारा अपनी बात निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। और जब सारा प्रश्नावली बन चुकी हो तो उसमें यह निहित होगा कि प्रश्न में 4 ककार निहित होने चाहिए। उसके उन प्रश्नों में क्यों, कैसे, कौन, कहां। देखिए ये कहने में बड़े सरल है, क्यों यानी अगर कोई घटना है तो क्यों हुई, इसका जवाब वो तब देगा जब इस तरह का प्रश्न होगा। कैसे हुई घटना, अगर घटी है तो कैसे घटी, ये सवाल जब आएगा तब उसका जवाब मिलेगा। कौन कौन उसके पीछे है, जिम्मेदार कौन है, ये कौन का जब सवाल आएगा। और ये तो मूल बात है कि कहां हुआ, कैसे हुआ। ये कहां वाला प्रश्न उनके प्रश्नों में निहित होना चाहिए। उन प्रश्नों में ये 4 ककार वाली बात भी निहित हो, ये छुपी न रह जाए, बची न रह जाए, छूट न जाए। इसलिए 4 ककार को वो अपने मस्तिष्क में बनाए रखेगा। अगला आता है पूरक प्रश्न। जब वो प्रश्न कर चुका है और उसका जवाब आ रहा है, लेकिन जवाब में कुछ ऐसी बात उठ रही है कि उसका प्रश्न उसके पास नहीं है, तो उसे तुरंत पूरक प्रश्न बनाने की उसमें प्रति उत्पन्नमति होनी चाहिए कि वो पूरक प्रश्न बना सके। विषय के अनुसार ही हो पूरक प्रश्न भी। प्रश्न के साथ
ये ध्यान रखने की बात हो गई कि जो संवाददाता साक्षात्कारी है वो प्रश्न के साथ उत्तर न जोड़े, अपना ही उत्तर है और उसको उसमें जोड़ना चाह रहा है, ऐसी भूल न करे। वो ऐसी गुस्ताखी नहीं करे। इतना उसमें संयम होना चाहिए कि वो प्रश्न ही करता है, प्रति प्रश्न कर सकता है, लेकिन उसकी तरफ से उत्तर देने लग जाए, ये गलत हो जाएगा। पता चला है कि वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति से आप सवाल कर रहे हैं, खुद भी वामपंथी है और उससे जवाब नहीं लग रहा, आप अपनी तरफ से उत्तर दिए जा रहे हैं। आपका प्रश्न इस तरह का बन रहा है कि जैसे उसको सूचित किया जा रहा है कि आपका उत्तर इस तरह से हो सकता है। ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा सिरे से ही। तो उसे प्रश्न तक ही सीमित रहना होगा, यानी केवल वो प्रश्न करेगा, प्रति प्रश्न करेगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई बात जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। अब उसे ये देखना है कि साक्षात्कार का आरंभ कैसे किया जाए। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि साक्षात्कारी साक्षात्कार ले रहा है तो लेते समय उसे सबसे पहले आरंभ करने के कुछ तरीके, कुछ अनुभव से उसे इस तरह से बात करनी है कि वो सामान्य तौर से अपनी बात करते हुए 10 श्रोताओं को यह एहसास हो जाए कि वो प्रारंभ से ही श्रोताओं में एक जिज्ञासा का भाव पैदा कर दे, ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि जिससे लेने जा रहा है वो किस तरह का व्यक्ति है, वो घटना किस तरह की थी। ये सारी चीजें आरंभ में उन्हें एहसास हो जाए, इतनी भूमिका वो बना सकता है। अब हम ये देख सकते हैं कि साक्षात्कारी साक्षात्कार लेता है तो उसमें भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कुछ खास विशेषताओं पर हम यहाँ बात करेंगे जिससे वो चरित्र उभर करके आएगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि साक्षात्कारी को किन बातों पर केंद्रित रहना चाहिए, अपने में ऐसी खूबियां उसे पैदा करनी होगी। समन्वयकारी, समन्वय का भाव, यानी वो जोड़ने वाला होगा, तोड़ने वाला नहीं। यानी घटना को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, समाज को लेकर के उसमें समन्वय का भाव उसमें मूलतः, स्वभावतः होना चाहिए। और इसी के साथ विनम्र एवं संयत भाषा व्यवहारी, यानी भाषा वो जो बोलेगा उस भाषा में उद्वेलन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की बात नहीं होगी, बल्कि उसमें विनम्रता के साथ पेश आना होगा। सवाल जो करेगा उसमें विनम्रता का बोध सुनने वाले को होना चाहिए। इसी के साथ साक्षात्कारी का व्यक्तित्व भी होता है कि वो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो, व्यक्तित्व उसका आकर्षण से युक्त हो, इस तरह से चलना, उठना, बैठना, पहनावा ये भी आकर्षक हो, सादगीपूर्ण हो, तड़क भड़क वाले ऐसे नहीं कि जिससे लगे कि कुछ इस तरह के परिधान पहन के चले जाएं जिस तरह से शादी में बैंड बाजे वाले होते हैं, उससे इतनी तड़क भड़क उसकी गंभीरता को चोट पहुंचाती है। इसलिए आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब है कि सभी के आकर्षण का केंद्र वो बन सकता है। जब वो बोलता हो तो उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए, जैसे पता चला कि जोर से बोल रहा है या इतना धीमा बोल रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, इतना जोर से बोल रहा है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से उसमें भाषा की एक पकड़ भी हो। जब वो किसी बात पर, विषय पर बात कर रहा है तो उसमें निष्पक्षता झलकनी चाहिए कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी पार्टी का, किसी विचार का, किसी धर्म का, किसी जाति का पक्षधर नहीं है। बेशक उसकी कोई जाति होगी, कोई धर्म होगा, कोई विचारधारा भी होगी, लेकिन उसका दृष्टिकोण साफ
स्पष्ट तौर पर यह दिखे कि वो निष्पक्ष है, और जिससे वो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसको भी लग जाना चाहिए कि जो व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहा है वो निष्पक्ष है और अपनी बातों में स्पष्ट है, अपने लेखन में स्पष्ट है, जो समाचार वो देता रहा है उसमें स्पष्टता रही है। और यही नहीं, वो सिर्फ प्रश्न करेगा, उत्तर तो उसे सामने वाला देगा। इसलिए सामने वाला उत्तर किस तरह से दे रहा है, इसलिए उसे उस वक्त अच्छे श्रोता होने का एहसास भी सामने वाले को कराना है। अच्छा श्रोता का मतलब यह कि ध्यान से उस बात को सुन रहा है, पता चला प्रश्न कर दिया और आप लगातार नोट किए जा रहे हैं नीची निगाह करके, ऐसा भी नहीं हो। आंख से आंख मिली रहे और उस बोलने वाले के भाव किस तरह से आ रहे हैं, उस भाव का प्रभाव खुद पर भी होना चाहिए और उससे बोलने वाले को लगना चाहिए कि मेरी बात को ये प्रवक्ता ध्यान से सुन रहा है और सुनने के बाद जो प्रश्न बन सकता है प्रति प्रश्न भी कर रहा है। ये तभी संभव होगा जब वो अच्छा श्रोता होगा। और तार्किकता से युक्त बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो पूछ रहे हैं उसका दूरगामी असर होता है, उसके आपकी स्वयं की छवि पर असर पड़ता है। जो संवाददाता है और जो साक्षात्कार दे रहा है उससे उस तार्किकता के बल पर वो कुछ ऐसा निकलवा सकता है जो वो छुपा रहा होता है, वो भी उभर करके सामने आ जाता है प्रश्न ही प्रश्न में, प्रति प्रश्नों के माध्यम से। ये तभी संभव होगा जब वो तार्किकता का धनी होगा, तार्किकता उसकी बातों में होगी, प्रश्नों में होगी। और सबसे जरूरी बात है कि आत्मविश्वासी साक्षात्कार लेने वाले को इतना आत्मविश्वास होना ही चाहिए कि वो जिससे मिलने जा रहा है वो भले ही पद में, व्यक्तित्व में और समाज सेवा में मकाम हासिल कर चुका हो, लेकिन पत्रकारिता में वो भी कम नहीं है। वो जिस विषय को लेकर के जा रहा है उसमें उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, दब्बूपन नहीं हो। इस तरह की कुछ बातें हैं जो एक साक्षात्कारी में हुआ करती है, होती है और भी धीरे धीरे उसे अनुभव से हासिल होती है। हम और दो चार बातें और देखेंगे जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला इनमें से ही निकल करके आता है जो 10 रोपा के सामने पहुंचता है। साक्षात्कार और भेंट वार्ता, इसके बारे में हम पिछली बार बात कर चुके हैं, फिर भी हम वापस याद दिलाना चाहते हैं जो कुछ बातें हैं कि साक्षात्कार शिष्टाचार भेंट नहीं होती, जिसमें औपचारिकताएं नहीं होती, या ये कहें कि वो नतमस्तक हुआ जा रहा है और जी जी करके बात करते हुए पता चला कि कोई प्रति प्रश्न ही नहीं हो रहा है। इस तरह का शिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार वाली भेंट नहीं है। आप साक्षात्कार ले रहे हैं किसी संस्था, किसी पत्रकार और किसी पहुंची हुई अखबारी दुनिया के आप व्यक्ति हो, इसलिए कोई शिष्टाचार भेंट करने नहीं जा रहे हो। साक्षात्कार में भावना से अधिक विचार को बल मिलना चाहिए। भावना हावी ना हो, विचार हो सकता है। इसलिए भेंट वार्ता जब की जाती है तो उसमें श्रद्धा और विनम्रता हो सकती है, चल सकती है, लेकिन साक्षात्कार में इतनी श्रद्धा नहीं हो कि उसमें चापलूसी झलकने लग जाए। साक्षात्कार में न श्रद्धा ही हो, न कटुता, न तीखापन हो, बल्कि उसमें होनी चाहिए विनम्रता। विनम्रता बराबर बनी रहे, अंत तक बनी रहे। शुरुआत से लेकर के अंत तक विनम्रता होना उस साक्षात्कार लेने वाले की विशेषता होगी, स्वभाव होगा। और अगर उसमें ऐसा नहीं है तो ये सारी जो कुछ किया जा रहा है उस पर पानी फेर सकता है। वो कैसे? उद्वेलन में शालीनता बनाए रखना, तभी साक्षात्कार दायित्व बोध की प्रेरणा दे सकता है। और आप ये देखेंगे कि उद्वेलन और शालीनता, शालीनता जिसमें होती है वो पत्रकार अलग ही दिखाई देता है। मैं
ये कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अगर आप टीवी खोलते हैं और वह साक्षात्कार जैसा कुछ होता हुआ देखते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत कर रहे हैं किसी विषय पर, पता चला कि जो एंकर है वो उतना उद्वेलित हो जाता है, गुस्से में बोलता है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, और कई बार ऐसा दिखता है कि दो पार्टी के नुमाइंदे जो बिठाए रखे हैं, एक को ज़्यादा अवसर दे रहा है और दूसरे को दबाए जा रहा है। ये एंकर जो साक्षात्कार जैसे लेता है, उस तरह से ये एंकर वाली जो पद्धति है, इसमें हमें ये कमी नज़र आती है। जब टीवी चैनल आप देखेंगे 4-5 को बिठाते हैं और वो सही से अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। तो इस तरह से ये जो आजकल चैनल चल रहे हैं, इसमें ये साक्षात्कार की स्थिति वहाँ दिखाई देती है, लेकिन साक्षात्कारी में वो गुण, वो विशेषताएं, वो तटस्थता, वो स्पष्टता का बोध नहीं होता। धन्यवाद। आप देखते रहिए, इसमें कुछ बचा है तो अगले में पूरा करेंगे। पुनः धन्यवाद।